चलिए, जैसा कि आपको पता है कि अब जो मैं आपको बताऊंगा आज पार्ट 3 की क्लास रहेगी। पार्ट 3 इंट्रोडक्शन की रहेगी चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें कि मैं आपको पहले कुछ बता देता हूं कि मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया है समुच्चय सेट, जिसके एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। जिस जो पहली बार अगर अभी जस्ट पहली क्लास अटेंड कर रहा है वो पहले पार्ट 1 की क्लास अटेंड करिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि समुच्चय की विधि, मेथड ऑफ सेट, जिसमें सबसे फर्स्ट में बताया मैंने रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर या सारणीबद्ध क्या होता है। सेकंड नंबर मैंने बताया था सेट बिल्डर्स फॉर्म क्या होता है, समुच्चय निर्माण। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है, तो ये ज़रूर आप पहले समझ लिएगा, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने पार्ट 2 में क्या पढ़ाया वो मैं बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि पार्ट 2 में अपन ने क्या पढ़ा। पार्ट 2 की बात करता हूँ तो अपन ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। पार्ट 2 में अपन ने पढ़ा है, जैसा कि आपको सबसे पहले एम्प्टी सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, विद एग्जाम्पल के साथ बताया है। फाइनाइट सेट अपरिमित, ये भी विद एग्जाम्पल के साथ बताया है। फिर इनफाइनाइट सेट अपरिमित सेट, ये भी बताया है। फिर आता है आपका इक्वल सेट क्या होता है, समान समुच्चय या बराबर क्या होता है। फिर आपको बताया यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। फिर उसको लास्ट टॉपिक मैंने बताया था इसका सबसेट या उप समुच्चय क्या होता है, जो कि अगर पहली बार आप क्लास देख रहे हो सबसे पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देख कर आइएगा। ये आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जिसमें कि अब आपको मैं बता दे रहा हूँ पार्ट 3, जिसमें कि आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलो पार्ट 3 में अगर बात करता हूँ तो जैसे कि अपन को पढ़ना है वेन डायग्राम। सबसे पहला टॉपिक अपना यही होगा, वेन डायग्राम, जिसको बोला जाता है वेन आरेख। ये पढ़ेंगे बच्चे लोग। उसके बाद सेकंड अपन पढ़ेंगे पार्ट 3 में ऑपरेशन। ऑपरेशन करना नहीं भैया, ऑपरेशन ऑन सेट, जिसको बोला जाता है हिंदी में समुच्चयों पर संक्रियाएं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं, थर्ड टॉपिक रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड वाला टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये होगा आपका समुच्चय का पूरक। पूरक मतलब उल्टा, पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। तो ये रहेगा आपका पार्ट 3 की क्लास। तो अब ये स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए वेन डायग्राम समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आपका वेन डायग्राम मतलब क्या होता है, वेन आरेख। पहले इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, फिर हिंदी में समझाता हूँ, विद एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। तो क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम। जितने भी सेट होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद बोलता है यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। मतलब आपको जो भी आपको दिया जाएगा, सबसे पहले अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो उसको आप रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाओगे और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करोगे। सर्कल के अंदर सारे के सारे आपके सबसेट हो जाएंगे। और सबसेट क्या होता है ये भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूँ हिंदी में, और एग्जाम्पल भी मैं आपको कराऊंगा इसका। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें हम वेन आरेख कहते हैं। मतलब ये बोला समुच्चय जो रहेंगे उनके जो संबंध आपस में जो रिलेशन जो मैं बताऊंगा वो हम वेन आरेख के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र वृत्त होते। इसमें जो रहेगा एक तो आयत के फॉर्म में होगा, और आयत कैसा होगा, बंद होगा। आयत कैसा होगा, बंद होगा। और कैसा उसके अंदर क्या होगा, एक वक्र मतलब वृत्त होगा। एक आयत द्वारा और उप समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ लाइन का मतलब क्या है। चलिए इतना यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आया होगा। अगर अब मैं बात करता हूँ, उन्होंने बोला है कि आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर या एक आयत आप बनाइएगा।
तो भैया ये मैं बना देता हूँ एक रेक्टेंगुलर, या एक बना देता हूँ मैं आयत। ये बना दिया मैंने क्या, आयत, रेक्टेंगुलर क्या आयत ये बना। और ये कैसा होना चाहिए, बंद मतलब क्लोज होना चाहिए। और इसके अंदर जो भी रहेगा हम सर्कल के द्वारा उसको डिनोटेट करेंगे, ठीक है, बंद वृत्त सर्कल के द्वारा। चलिए भैया अब बात करते हैं। सबसे पहले एक मैंने u लिया है। u मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक होता है। अब मैंने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, नंबर ले लेता हूँ कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक मैंने कुछ नंबर लिए। उसके बाद मैंने एलिमेंट्स लिया, अवयव लिया, एक ए लिया है। ए के अंदर मैं नंबर दे देता हूँ 2 4 6 8, बंद हो जाएगा। उसके बाद बी ले लेता हूँ, बी एलिमेंट से अवयव लिया 1 3 5 और ये लिया मैंने 7, ठीक है। अब ये मेरा होगा यू मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की बात करता हूँ, ये यूनिवर्सल हो गए, ये ए एलिमेंट्स होगा, ये भी। अब सबसे पहली मैं बात करता हूँ यू मतलब क्या होता है आपका, सबसे बड़ा, यूनिवर्सल। तो ये पूरा का पूरा ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल। तो ये मैंने यू कहला दिया। सबसे बड़ा एरिया हमारा कहलाता है यूनिवर्सल, मतलब होता है सार्वत्रिक, ये यू बना दी। अब मैं देखता हूँ, सबसे पहली बात करता हूँ बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स देखूंगा मैं यूनिवर्सल में, तो मैंने देखा यहाँ पे 1 है, आप बोलोगे 1 यहाँ है भैया, ठीक है। फिर आप बात करोगे 3 यहाँ है, आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट में है। 5 यहाँ है तो आप बोलोगे 5 है। उसके बाद 7 की बात करेंगे, 7 यहाँ पे है। तो मैंने चेक करा यूनिवर्सल सेट में बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हैं। आया समझ में कि नहीं, तो प्रेजेंट हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक ए बना देता हूँ यहाँ, और यहाँ बना देता हूँ मैं बी की बात कर रहा हूँ। तो ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट्स यू में हैं, तो कौन कौन से हैं भाई, देखो 1 3 5 7 है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक सर्कल के फॉर्म में ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। क्यों करूँगा, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। इतना क्लियर। अब बात करता हूँ ए की बात। ए के चेक करते हैं, 2 है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो मैंने चेक किया ए के एलिमेंट्स भी हैं, तो कौन कौन से हैं भैया, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सारे के सारे हैं, तो सर्कल बना दिए। अब ये देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स जो बच गए हैं ए और बी में नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है। यहाँ से देखिएगा 9 10 11 ये नंबर जो हैं इनमें प्रेजेंट नहीं है, तो इनको अपन बाहर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी बना दीजिएगा। तो ये लिख दिया मैंने 9, ये लिख दिया मैंने 10, ये लिख दिया 11, ये लिख दिया 12, और कुछ भी इसके आगे सिंबल बना सकते हो, ये डॉट लगा दिया। चलो, तो इस तरीके से इसका आपको डायग्राम बनाना। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है, आया सभी बच्चे लोगों को। तो बेटा इस तरीके से इनको अपन को डायग्राम के थ्रू समझाना पड़ेगा। चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। एक नंबर लिया मैंने यू लिया यूनिवर्सल, जिसमें सारे नंबर आएंगे आपके 1 2 3। एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, ये ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 ये लिया। अब एक मैंने ए के एलिमेंट्स लिए, ए के एलिमेंट्स लिए मैंने 2 4 6 8 ये लिए। फिर आपके पास बी के एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तो बी के क्या हो जाएंगे, 6 और 8 हो गए। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब इसका मुझे वेन आरेख बनाना, मतलब वेन आरेख, वेन डायग्राम मैं आपको बनाना बताऊंगा आपको। सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाना, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ये बना दिया। अब जो भी रहेगा इसके अंदर जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे कहीं भी आप यू दे दीजिए, यू के अंदर सारे आ जाएंगे। यू मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। इतना आया सबको समझ में कि नहीं। अब सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, अब मैंने ये चेक किया है, ठीक है। अब मैंने ये चेक करता हूँ कि जो बी के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या ए में हैं, तो आप बोलोगे हाँ। देखो बी के एलिमेंट्स ए में हैं, देखो 6 यहाँ हैं, 8 यहाँ है भाई।
फिर आपसे बोला मैंने क्या ए के एलिमेंट्स अपन अब चेक करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या यूनिवर्सल में हैं। अब बोलोगे देखो 6 यहाँ दिया है, 8 यहाँ दिया है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बी के एलिमेंट्स जो हैं वो किस में हैं, मेरे ए में हैं, इतना क्लियर हुआ। और ए के एलिमेंट्स जो हमारे यू में भी हैं, तो देखो आप देखोगे तो ये 2 भी दिख रहा है, उसके बाद आपका ये 4 भी दिख। सबसे पहली अगर बात करता हूँ मैं, तो जब बी के एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो बी के एलिमेंट्स मेरा एक 6 है, 8 ये दोनों के दोनों हैं। तो एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हो जाएंगे मेरे बी, क्योंकि बी के एलिमेंट्स मेरे किसके पास हैं, ए के पास हैं। अब ए के पास 2 और दिख रहा है, 2 और 4, जो कि किसके पास है, मेरे यूनिवर्सल सेट में है। तो इसके बाहर एक और अपन सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो एक और सर्कल जब ड्रॉ करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4, और ये हो जाएगा मेरा ए। इतना आया बी के एलिमेंट्स, फिर इसके बाद ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब देखेंगे इसके बाद कौन कौन से नंबर जो बच रहे हैं वो ए और बी में नहीं है, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। तो पहला हमारा 1, कहीं भी लिख दीजिए 1 हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर नहीं है, 3 भी नहीं है दोनों में, तो यहाँ पे डॉट के साथ 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 नहीं है, तो डॉट के साथ 5 हो जाएगा। 6 भी, 7 भी नहीं है, तो डॉट के साथ आप कहीं भी 7 बना दीजिए। फिर आता है आपका 9, तो 9 नहीं है, और 9 हाँ नहीं है। फिर उसके बाद 10, 11, 12, तीनों चारों नंबर आ जाएंगे, 10, 11 और 12। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये डायग्राम आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद तुम्हारा अगला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट की बात करता हूँ, समुच्चों पर संक्रियाएं। क्या है, समुच्चों पर संक्रियाएं। ये क्या होता है ये समझना, ये जिसमें कि इसका पहला जो रहेगा यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहले अपन समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपका 101% आता ही आता है। तो यूनियन ऑफ सेट की बात करता हूँ, समुच्चों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब संघ, यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ, मतलब मर्ज करके आपको लिखना है। तो क्या लिखा है इसमें, 2 सेट ए, मतलब 2 सेट, आपको एक सेट ए लेना पड़ेगा, दूसरा सेट बी लेना पड़ेगा। यूनियन ऑफ ए एंड बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। विद एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के भी सभी अवयव हो, और या कह सकते हैं अपन उभयनिष्ठ। क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ। या तो सीधा सीधा ये समझिए कि जो आपका यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट की अगर मैं बात करूं, यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू, और यू का मतलब होता है संघ। संघ का मतलब क्या होता है, साथ में। तो इसको कैसे लिखते हैं तो वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपको लिया मैंने ए लिया है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लिया। उसके बाद लिया मैंने बी के एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 ये लिया। अब मुझे बनाना है इसका यूनियन, मतलब संघ। ए संघ बी, ए संघ बी, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एलिमेंट मतलब अपने को साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले देखते हैं रिपीट सेम सेम कौन सा देता है। 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी है, 7 है, 8 है। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं, अवयव जो हैं, सेम दिख रहा है। तो इनको जब सम के साथ जब लिखूंगा तो सबसे पहले मतलब मिला के तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। 6 आपके 2 बार हैं तो आप एक बार लिखोगे, 7 भी 2 बार है तो एक बार लिखोगे, 8 भी 2 बार है तो एक बार लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या जाएगा आपका 9, 10 और 11। आया सबको समझ में कि नहीं आया। और एक अगर मैं बेसिक डायग्राम की बात करता हूँ, अगर आपसे बोलता है किसी यूनियन का या संघ का वेन आरेख बनाइए, तो इसका मतलब ये होता है, तो पहले तो ये होगा बाहर वाला यू। अब जैसे क्या होता है कि ये मैंने एक ए बनाया, इसी के साथ में जो रहेगा मेरा क्या होता है, बी होता है। इसके साथ में क्या होता है, बी। ये कहलाता है मेरा संघ। क्या कहलाता है, संघ मतलब यूनियन। संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन कहलाता। अब इसको मैं इनको इसके थ्रू समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, आपको एक बैनर, ये आपका एक रेक्टेंगल आयत बनाया,
ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं भी एक यू मेंशन कर दूँ। सबसे पहली बात करता हूँ मैं ए की बात करता हूँ, ठीक है। या आप पहले ए के एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, तो ए के अंदर आप देखोगे क्या क्या दिखेंगे, 1 2 3 4 और ये मेरा 5 हो जाएंगे। फिर मैं बात करता हूँ बी की बात करता हूँ, तो देखो ये डबल डबल काउंट मत करना, डबल डबल यही आपके क्या कहलाएंगे, संघ कहलाएंगे। यही तो आपके संघ हैं, यही तो आपके यू हैं, यही तो आपके यूनियन हैं, जो दोनों में ए में भी हैं और बी में भी हैं। फिर आपके पास यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो फिर मैं क्या करूँगा, ये बनाया मैंने ए का सर्कल और यहाँ बनाया मैंने बी का सर्कल। अब देखूंगा मैं ए और बी में कौन से नंबर्स हैं जो सेम, जो ए में भी हैं वो बी में भी हैं। तो देखो 6 ए बी में भी है, 6 ए में भी है, तो यहाँ हो जाएगा 6। उसके बाद 7 बी में भी है, 7 ए में भी है, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 8 बी में भी है, 8 ए में भी है, तो ये आपका आंसर हो। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना है। तो ये कहलाता है आपका ए संग बी का पेन आरेख। जो सेम दिखेगा दोनों में वो बीच में आता है। अब याद रखना, कुछ आपको लॉ बता रहा हूँ, कुछ नियम बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला होता है कम्युलेटिव लॉ की अगर बात करो, जिसको होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम बदलना। तो ये होता है ए संग बी बराबर क्या होता है, ए संग बी संग ए। यू मतलब होता है यूनियन, एक पहला रूल ये याद रखिएगा। फिर आता है इसमें एसोसिएट लॉ की अगर बात करूँ, सहचार नियम। सहचार नियम क्या होता है, ब्रैकेट में ए संग बी ब्रैकेट बंद, फिर यू आपका सी हो जाएगा, फिर इसका ए आपका भार हो जाएगा, फिर बी संग सी हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करता हूँ लॉ ऑफ आइडेंटिटी की बात करता हूँ, तत्समक नियम की बात करता हूँ, ए संग फाई। अगर फाई के साथ किसी का भी अगर मैं संग करता हूँ तो हमेशा माइंड में बैठा रखना वही नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, इम्पिटी। इम्पिटी मतलब क्या होता है, रिक्त समूच होता है। फिर आता है वर्ग सम की बात अगर करता हूँ, वर्ग सम क्या होता है, इम्डोप्लोटेंट लो की बात करता हूँ, आइडोप्लोटेंट लो की बात करता हूँ। तो जैसे कि आता है ए संग ए संग ए करूँगा तो ए ही आएगा। फिर लो ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट की बात करता हूँ, ए यूनिवर्सल यू। ये यू मतलब यूनियन होता है, ये यू का मतलब यूनिवर्सल होता है, तो इसमें आंसर आपका यू ही आएगा। तो ये कुछ लो है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद आपका आता है, इसका लास्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन क्लास का, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसको आप अच्छे से समझिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पक्का 101% आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं अपन, ये क्या होता है ये भी समझना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में सी से दर्शाते हैं, सेट का मतलब ए होता है, कोई सा भी सेट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। इनने ये बोला है जब कोई भी एलिमेंट्स ए होता है, कोई एलिमेंट्स ए है, जब उसका मैं यूनिवर्सल के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट कराऊंगा तो उसका ए के साथ वो यूनिवर्सल सेट में नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू और मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगा आपका। समुच्चय का पूरक क्या होता है, यू एक सावित्रिक समुच्चय होता है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, और ए कॉमा यू का एक उप समुच्चय है। तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। ए के अवयव नहीं होना चाहिए। प्रकृत्यात्मक रूप से हम u के सापेक्ष a के पूरक को प्रतीक a डैश से निरूपित करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको a डैश अगर कहीं भी लिखा है, a के ऊपर अगर कोमा आ जाता है तो समझ जाइएगा कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक लिया मैंने यूनिवर्सल लिया, यूनिवर्सल में कुछ नंबर लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने सारे नंबर लिए और एक सेट ले लेता हूँ मैं ए सेट लिया है 2 4 6 8, ये नंबर लिए।
अब मुझे इसका बताना है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल, या इसको अपन जो बोल, ए डैश का मतलब होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, जिसको पूरक बोला जाता है। तो हमेशा माइंड में रखना है जो ए के एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट से आप कैंसिल कर दीजिए। 2 यहाँ है, ये 2 से ये 2 गया, ये 4 से ये 4 गया, ये 6 से ये 6 गया, ये 8 से ये 8 गया। तो इसलिए आपका जो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट आंसर क्या हो जाएगा, अब जो बच रहे हैं यूनिवर्सल सेट में वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है आपके 1 3 5 7 9 10 11 और 12। तो इस तरीके से किसी भी नंबर्स का या किसी का भी आपको एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, पूरक निकालना है, पूरक समुच्चय, तो इस तरीके से निकालना है आपको। आया सबको समझ में कि नहीं आया? और आपने ऐप को डाउनलोड नहीं की है, ऐप को डाउनलोड करना है आपको। हम 11th क्लास के सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराएंगे, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, धीरे धीरे आर्ट्स की भी हम क्लास ज़रूर लगवाएंगे आपके लिए। आईएमपी क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेना। कम रेट में सारे कोर्स आपको परचेस या अवेलेबल ईजिली मिल जाएंगे ऐप में, याद रखना, ठीक है। तो और इसमें हमारी 11th क्लास की डेली क्लास आपको 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करना है क्लास को।